अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 5 और कोड है हमारा 504। आपको पता है कि ये नोट्स आपकी इजीनेस के लिए बनाए गए हैं ताकि आप लोग इसे जल्दी से याद कर सकें और अच्छे मार्क्स ले सकें, ठीक है। और इसमें से जो एक्स्ट्रा कंटेंट है उसे निकाल दिया गया है, सिर्फ इम्पोर्टेंट कंटेंट रखा गया है। अच्छा चलें, आज का हमारा टॉपिक है कि रिलेशनशिप ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। हमने इसमें क्या करना है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के हमने कंपोनेंट्स डिस्कस करने हैं और उनका आपस में रिलेशन देखना है कि उनका आपस में रिश्ता क्या है, उनका रिलेशन क्या बन रहा है। सबसे पहला है आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट। अब बिजनेस जो रिक्वायरमेंट होती हैं हमारे पास, हम उसको मल्टीपल सोर्सेज से इकट्ठा करें तो हो सकता है कि उसमें हमारे पास कन्फ्यूजन आ जाए कि हमने इसमें बनाना क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कह रहे हैं कि हमने जी एक सॉफ्टवेयर बना के देना है, जैसे आप कह लें कि टीचर्स को सॉफ्टवेयर बना के देना है, ठीक है, एलएमएस बना के देना है स्कूल के लिए। अब अगर यानी कि हम उसको टीचर्स से भी ले रहे हैं इंफॉर्मेशंस, उसकी रिक्वायरमेंट्स हम प्रिंसिपल से भी ले रहे हैं और हम स्टूडेंट से भी ले रहे हैं। अब सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जब सबका, आप फिर किसको खुश करेंगे? आप या टीचर्स को खुश कर सकते हैं, या सर को खुश कर सकते हैं, या बच्चों को खुश कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि अगर आप उस बेस पे बना भी दें और आप जब प्रिंसिपल को दिखाएं तो वो इसको रिजेक्ट कर ले, क्योंकि उसकी जो विजन थी, उसकी जो गोल था वो उसमें है ही नहीं। इसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर आपका एक यानी कि किसी भी एक बड़ी शॉप है और उस पर एक कियोस्क लगा हुआ है, कियोस्क लेने के एक छोटा सा ठेला उसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कह लें कि वो अगर टिकट देना दे रहा है तो उसका अपना काम है, ब्रांड का नाम है, और उस मॉल में एक अंदर एक वो लगी हुई है, शॉप लगी हुई है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि वो जो डेवलपर है यानी कि जिसका वो मॉल है, उसका अपना एम होगा कि उसने अपने ब्रांड को प्रमोट करना है, ठीक है। और उसने क्या करना है कि वो जो है रेंट ले सके क्या उसे कियोस्क से, और क्या है कि कस्टमर अट्रैक्ट हो ज़्यादा, और है कि आप क्या कर सकते हैं उसमें। अब उसकी सॉरी, अब उसकी जगह हम दूसरी साइड पे जाएं, जो रिटेलर है उसका क्या है कि आप यानी कि वो जो है टिकट के पैसे ज़्यादा हों, उसको ज़्यादा बचत हो, वो बीच में से अपना कमीशन निकाल सके, ज़्यादा कस्टमर्स उसके पास आएँ, ठीक है। यानी कि उसके अपना बीच में पॉइंट ऑफ व्यू है। इसकी नज़र पे अगर आप कस्टमर पर जाएं तो कस्टमर की अपनी डिमांड है। उसकी क्या डिमांड है कि मुझे जल्दी जल्दी मेरी सर्विसेज मिले, जल्दी फास्ट हो और अच्छी उसकी क्वालिटी हो। अब इन तीनों को खुश करना मुश्किल है। अब इसमें क्या है कि अगर पहला के जी फॉर एग्जांपल, जो डेवलपर है वो के जी टिकट के जो पैसे हैं वो 100 रुपीज़ 70 रुपीज़ होंगे, लेकिन जो रिटेलर है, जो वो यानी कि जो उस कियोस्क का मालिक है, ठीक है, वो अब के जी मैंने 100 रुपीज़ रखे हैं ताकि 30% मुझे बीच में मिले। और इसमें कस्टमर कह रहा है कि जी उसकी जो टिकट की पेमेंट है वो हमने 50% हो तो अच्छी है, ठीक है। अब आप इसमें इन तीनों में किसको खुश कर सकते हैं? तो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं कि जो रिटेलर की मर्ज़ी का है, तो लेकिन अगर आप उसको देंगे तो बाकी जो दो हैं वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या है कि जब आप रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हैं, इन सोर्सेज इकट्ठी कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है कि आप एक विजन स्टेटमेंट रेडी करें। विजन स्टेटमेंट है कि एक बैलेंस स्टेटमेंट होती है जिसमें आप तीनों को बैठाएं और तीनों की रजामंदी हो, और एक आप इसमें फ़ैसला कर लें, ठीक है। और वो जो आप फ़ैसला कर रहे हैं वो आइडियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि वो रियलिटी बेस हो, यानी कि आप ऐसे हवा में तीन ना मारें कि जी ऐसे भी हो जाएगा वैसे भी हो जाएगा, लंबी लंबी ना छोड़ें। और आप वो बात लिखें यानी कि वो रिक्वायरमेंट्स करें जो आप कर भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आपका केमिकल ट्रैकिंग सिस्टम। इसमें हमने ये एग्जांपल है आपकी कि जो है बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स होती क्या है। इसमें अब पहला क्या है कि जी रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, कि इसमें कह रहे हैं कि जो साइंटिस्ट है वो क्या कर सकता है कि केमिकल्स को मंगवा सकता है। यानी कि एक कंपनी है जिसमें केमिकल्स बेस है, तो अब उसकी जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट है वो क्या होंगी, ठीक है। उसमें क्या है कि एक साइंटिस्ट है जिसको हमने ये रिक्वेस्ट, जिसको अलाउ किया हुआ है कि वो जितने भी केमिकल्स हैं वो केमिकल्स को मंगवा सकता है, और क्या कर सकता है कि जो स्टॉक रूम है और स्टॉक रूम है, या आपने उससे बाहर से मंगवानी है, ये उसकी मर्ज़ी है कि वो स्टॉक रूम से मंगवा रहा है या किसी बाहर
दूसरी थर्ड पार्टी से बना रहा है। दूसरा क्या है कि वो ट्रैक रखेगा, ट्रैक क्या रखना है उसने कि कौन सा कंटेनर है, कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें कितने केमिकल बचे हैं, कब यूज़ हुआ है, सब यानी कि लाइव पता चलता जाएगा कि ये इसमें क्या, यानी कि ट्रैक साथ साथ करेंगे कि जो कंटेनर है वो कहाँ पड़े हुए हैं, कितना यूज़ हो रहा है उसमें से, ठीक है। और उससे क्या होगा कि आपकी जो है मनी भी सेव होगी। मनी कैसे क्या सेव होगी कि अब उसमें से होगा कि जब आधे पहले जो पड़े हुए हैं, जो आधे आधे केमिकल यूज़ हुए हुए हैं, उसको हम फेंकेंगे नहीं बल्कि हम उसको इस्तेमाल में लाएंगे, ठीक है। और लीगल रिपोर्ट्स क्या है कि एंड में ये जो सिस्टम है ये आपको लीगल रिपोर्ट्स भी बना के देगा, जैसे जो गवर्नमेंट के लिए जो यूज़ होती हैं ना, उन रिपोर्ट्स को भी बनाएगा कि जो सिस्टम है वो खुद ये जो सिस्टम है ना वो खुद आपके लिए डेवलप कर देगा। ये यानी कि एक एग्जांपल है आपके पास बिजनेस रिक्वायरमेंट की। आगे आपके पास है अजम्पशंस एंड डिपेंडेंसी। अजम्पशंस क्या होती हैं कि वो बातें जिससे आप लिख रहे हैं और जिसके बिना आपका जो है प्रोजेक्ट वो यानी कि एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली वो बात जिससे आपका जो प्रोजेक्ट है ना वो टिका हुआ है, यानी कि अगर ये चीज़ ना हुई तो वो कस्टमर लेने से इसको इनकार कर देगा, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, अजम्पशन। और इसको लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। जैसे कि वो अगर आपको एग्जांपल दी जाए कि वो चाह रहा है कि जो उसका जो सॉफ्टवेयर है उसमें पेमेंट मेथड मस्ट इंक्लूड हो कि वो वहाँ से जो है पेमेंट को भी मैनेज कर सके, और अगर आप उसको नहीं करके दे रहे तो उससे क्या होगा कि जो आपका जो है प्रोजेक्ट जो है वो नहीं एक्सेप्ट होगा, ठीक है। अब स्कोप क्या होता है, स्कोप होता है कि हद होती है कि आपका जो है जो प्रोजेक्ट है वो कितना काम उसमें होगा या कितना नहीं। एक आप उसकी बाउंड्री बता देते हैं कि भाई इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने लगा, आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आप उसको जैसे वो ये सुहाने ख्वाब आप उसको ना दिखाएं। अच्छा, स्कोप में है कि आप इसमें अपनी जो है बाउंड्री बताते हैं कि इसमें आप बताते हैं कि भाई ये जो है ना आपको इस सिस्टम में नहीं मिल सकता, और सिर्फ ये जो चीज़ें हैं ना वो हमारा सिस्टम आपको करके देगा, ठीक है। स्कोप एंड इनिशियल रिलीज़ क्या है कि इनिशियल रिलीज़ में कि शुरू में आप क्या करते हैं कि सिर्फ जो मेजर फीचर्स हैं आप वो उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे आपने पेमेंट मेथड सिंपल जो आपने इसमें ऐड किया हुआ, लेकिन बाद में आप क्या करते हैं कि उसके वर्जन 2 में नेक्स्ट जो उसका वर्जन है उसमें आप क्या करते हैं, उसमें बार कोड वाला आप स्कैनर ऐड कर देते हैं कि जिससे आपको पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। आगे है कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। कॉन्टेक्स्ट डायग्राम ना इसका आपको स्कोप को ही मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाता है। इसमें जो सर्कल ड्रॉ होती है ना उसके अंदर जो होते हैं उसमें बताया जाता है कि ये जो सिस्टम है ना ये हमारा सिस्टम है एक्चुअली, और ये जो बाहर सारी चीज़ें हैं ये क्या हैं, इसकी टर्मिनेटर्स हैं या एक्सटर्नल, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एंटिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं कि ये आपका यानी कि इसमें लिखा सॉरी इसमें है कि बिटवीन द सिस्टम बीइंग डेवलप और द प्रॉब्लम बीइंग एड्रेस एंड द आउटसाइड वर्ल्ड द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम आइडेंटिफाई द एंटिटीज आउटसाइड द सिस्टम दैट इंटरफेस टू इट सम वे द कॉन्टेक्स्ट डायग्राम कैन बी इंक्लूडेड इन द वीएन एंड स्कोप डॉक्यूमेंट। इसमें क्या होता है कि ये आपके वीएन और स्कोप डॉक्यूमेंट में इंक्लूड होती हैं, और इसमें ये जो बाहर जितना भी बताया गया है ना ये सारा क्या है कि इसमें ये जो बाकी जो है ना ये चीज़ें इसमें ऐड नहीं होती, सिर्फ जो हमारा सिस्टम क्या है जो हमने डेवलप करना है वो सिर्फ ये दरमियान वाला है, ठीक है। और जो बाकी इसमें डिफ़ाइन की गई हैं वो हमारे सिस्टम में ऐड ही नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि परचेजिंग डिपार्टमेंट है कि जो वेंडर को आपने उसमें पैसे देने हैं या उससे लेने हैं वो आपका परचेजिंग डिपार्टमेंट। केमिकल्स हैं कि केमिकल्स आपने कैसे लेने हैं, कौन कौन से कंटेनर मंगवाने हैं, कौन सा कंटेनर है इसके अंदर, केमिकल स्टॉक रूम में कौन सा है कि इन्वर्टी रिपोर्ट इसमें से आएगी आपकी, केमिकल रिक्वेस्ट कौन कौन सा केमिकल है उसके अंदर, ट्रेनिंग डाटाबेस है कि डाटाबेस में कौन सा रिकॉर्ड आपने डाटा डालना है, हेल्थ एंड सेफ्टी को आपने कौन सा डिपार्टमेंट भेजता है। अब इसमें अगर आपका जो यूज़र है आपको कहता है कि जी आप जो है वेंडर को आप पेमेंट भी करें तो आप उसको इस डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं कि जी ये हमने आपको बता दिए ये हमारी लिमिट्स हैं, और इससे इसमें वो जो आपने अभी पॉइंट बताया है वो शामिल नहीं है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि इसमें सिंपल क्या है कि आप अपने डायग्राम के स्कोप को ड्रॉ करते हैं ताकि आप कल को अगर आपका कस्टमर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप उसको कह सकें कि हमारे जो है सिस्टम में ये चीज़ इंक्लूड ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि जो यूज़ केस एंड कस्टमर डेवलपर रिलेशन।
کہ آپ کیسے اچھا جو ہے کسٹمر سے ریلیشن کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اچھی ریکوائرمنٹس کو آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر آپ کے جو ہے آپ کے کسٹمرس کے ساتھ اچھے ریلیشن ہوں گے تو آپ اچھی ریکوائرمنٹس لکھ سکیں گے. اگر آپ کے اچھے ریلیشنس نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہی نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ اچھی ریکوائرمنٹس کو نہیں گیدر کر سکتے. آگے ہاؤ گڈ ریلیشن ڈیولپ کے اس میں کیا ہے کہ آپ کیا کریں کہ آپ اس کے بزنس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جیسے اگر آپ ڈاکٹر کی لکھ رہے ہیں، ڈاکٹر کے لیے کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں، تو آپ پہلے اس کی فیلڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس کو اس کے ساتھ اس طرح کی ہی بات کر سکیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہوگا کہ آپ کا ایک اچھا ریلیشن بنے گا آپ کے کلائنٹ سے. نیکسٹ ہے آپ کے پاس ڈیوٹی آف سافٹ ویئر انجینئر کہ کیا کیا ڈیوٹیز ہو سکتی ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی. کہ پہلا تو یہ ہے کہ وہ اس کی فیلڈ کو اچھے سے سمجھے، اور دوسرا کیا ہے کہ اس کو اسی لینگویج میں وہ اس سے بات کرے. ٹھیک ہے، کہ اسی کی ٹرمینالوجی کو، اسی کی لینگویج کو وہ پہلے سمجھے اور اس کو اس ہی ٹرمینالوجی کو یوز کرتے ہوئے اس ڈاکومنٹس کو رائٹ کرے تاکہ اس کو وہ ڈاکٹر بھی سمجھ سکے اور آپ بھی سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے آپ کا یوز کیس ماڈل. کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک ماڈل ہے کہ جس میں آپ کہانی کی طرح اپنی ساری ریکوائرمنٹ لکھ لیتے ہیں تاکہ جو نان ٹیکنیکل پرسن ہے اگر وہ بھی اسے پڑھے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ جی آپ نے ایک سٹوری لکھی ہوئی ہے اس میں. ٹھیک ہے، یہ ڈیولپ کس نے کی تھی؟ یہ آئیور جیکوبسن نے اس کو ڈیولپ کیا تھا. اس نے کہا تھا یہ کس کا حصہ ہے؟ یونیفائنڈ ماڈلنگ لینگویج کا یہ ایک حصہ ہے، ایک اس کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، جس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جو ڈسکشن ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے آپ ایک سٹوری سنا رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، یوز کیس ماڈل کے کمپوننٹ آگے باؤنڈری آف دا سسٹم. باؤنڈری آف سسٹم یہ آپ کا اسکوپ جیسا ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے سسٹم کی ایک حد بتاتے ہیں کہ ہمارا سسٹم صرف یہ کر سکتا ہے، اس سے آگے ہمارا سسٹم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ اس کو صاف صاف لفظوں میں بتا دیتے ہیں. ایکٹر کیا ہے کہ وہ پرسن یا وہ ڈیوائسز جس سے آپ کے سسٹم کو یعنی کہ انٹرسٹ ہو، یعنی کہ وہ آپ کے سسٹم سے کنیکٹ ہو رہا ہو، اس کا کوئی بھی کنیکشن آپ کے سسٹم سے ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکٹر. بلیک باکس اینڈ ان پرسپیکٹیو کیا ہے کہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم یوزر کو یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے اینڈ سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسا فار ایگزامپل اگر آپ نے اے ٹی ایم سے کیش ودرا کیا ہے تو اب ہم اس کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ سرور سے کیسے آیا، کیسے جو ہے آپ کا جو ڈاٹا ادھر سے ادھر سے ٹرانسفر ہوا. بس اس کو ہم بتائیں گے کہ آپ نے اپنا پن کوڈ ڈالنا ہے تو آپ کی جو ہوگی اماؤنٹ جو آپ انٹر کریں گے آپ کو مل جائے گی. یہ ہے آپ کے پاس بلیک باکس اینڈ یوزر پرسپیکٹیو. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے کہ آپ صرف یوزر کو فنکشن بتا رہے ہوتے ہیں، اس کو یہ نہیں بتاتے کہ بیک اینڈ پہ یعنی کہ لاسٹ پہ کیا فنکشن ہو رہا ہے، کیسے اس کو پرفارم کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ہوپ سو آپ کو اس کی اچھی سمجھ آئے گی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر پہ.